बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम HTML में टेबल्स बनाना सीखेंगे। तो बहुत दफ़ा हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होता है जो कि उसको बेहतरीन तरीके में हम टेबलर फॉर्म में ही दिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मुख्तलिफ़ फूड्स हैं और उनके हमारे पास फ़ैट और कैलोरी की जो रेशो है वो हम दिखाना चाह रहे हैं। या हमारे पास बिलफर्स किस टीम के प्लेयर्स की लिस्ट है, या में भी हम सिंपल एक मैथ का टेबल दिखाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम जो है ना टेबल का जो टैग है वो यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि HTML5 में हम एक सिंपल टेबल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप टेबल टैग लिखेंगे और उसके बाद आप TR टैग लिखेंगे। TR से मुराद है टेबल रो, और उसके बाद हम एक TD टैग बनाएंगे और इससे मुराद है टेबल डेटा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा और वो हेडिंग है बिलफर्स सीरियल नंबर, और फिर हम इसी को नीचे कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे हम एक और हेडिंग देंगे प्रोडक्ट नेम, और अगेन इसको नीचे कॉपी कर लेंगे और प्रोडक्ट प्राइस। तो इसके बाद हम लेट्स से हम इसको प्रीव्यू करते हैं, साथ ही कंट्रोल की V, तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया, लेकिन ये बिल्कुल भी टेबल की तरह का नज़र नहीं आ रहा। हम इसे बॉर्डर दे सकते हैं 1। तो अब ये किसी हद तक जो है ना टेबल की तरह का दिख रहा है, और ये हमारे पास हेडिंग हो गई टेबल की। और अब नेक्स्ट हम इसमें टेबल का डेटा लिखेंगे, ठीक है। और टेबल डेटा begins here, ओके। तो अगेन हम एक टेबल की रो बनाएंगे और उसमें हम टेबल डेटा बनाएंगे, और सीरियल नंबर 1 है हमारे पास, और प्रोडक्ट का नेम है बिलफर्स एग्स, और प्राइस है मे बी दिस। तो ये हमारे पास एक रो बन गई। अब अगेन अगर हमने एक और रो बनानी है तो हम इस पूरे हिस्से को कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे कर देंगे 2, और यहाँ पे कर देंगे ब्रेड, और इसको ये प्राइस दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक HTML टेबल बना सकते हैं। लेट्स से मैं नीचे इसका टोटल भी करना चाह रहा हूँ, तो वो हमारे टेबल का फुटर होगा। तो इसमें मैं दोनों आइटम्स का जो है ना टोटल दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगेन हम एक अदर टेबल रो बनाएंगे, और अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस सेल में हमने कुछ नहीं लिखना, इसको एम्प्टी छोड़ना है, इसको भी एम्प्टी छोड़ना है। तो इनके जो टेबल डेटा है वो हम एम्प्टी रहने देंगे, और जो हमारा लास्ट टेबल डेटा है उसमें हम सम लिख देंगे 260, ठीक हो गया। तो मे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल, ठीक है, ये बेहतर रहेगा। तो इस तरह से हम एक HTML टेबल बना सकते हैं। ऑफ कोर्स हम इसको डिफरेंटली हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। हम इसके हेडर को डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हैं, फुटर को डिफरेंटली, और जिसकी बॉडी है उसको हम और तरह से स्टाइल कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास एक सिंपल और वेरी बेसिक HTML टेबल, और इसको हम बेहतर बना सकते हैं इस मार्कअप को, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सिमेंटिक मार्कअप लिखना सीख रहे हैं। तो ये देखें, अगर आप नोट करें तो ये पहली रो जो है ये टेबल की हेडिंग है, और टेबल हेडिंग, ठीक है, और उससे आगे टेबल का डेटा है, ये बॉडी है, और उससे आगे फुटर है। तो ये चीज़ हमें तो पढ़ के समझ आएगी, लेकिन ये मशीन को समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम स्पेशलाइज्ड टैग लिखेंगे। तो हेडर के लिए टैग होता है T-head, ठीक है, और हम ये पहली रो जो है वो हमने T-head में सराउंड कर दी है, और इसके जो टेबल डेटा हैं उनको भी हम रिप्लेस कर देंगे TH से। तो आपने देखा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बोल्ड हो गए। तो मतलब जो हेडिंग वाले सेल होते हैं उनके लिए TD की बजाय TH लिखते हैं HTML5 में।
नेक्स्ट हमारी जो टेबल की बॉडी है उसको हम कट करते हैं और यहाँ पर टी बॉडी बनाएंगे और उसमें उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब इस मार्कअप में मीनिंग है कि ये वाली जो रोज़ हैं वो टेबल की बॉडी हैं। और उसके बाद लास्टली हम बनाएंगे टी फुट और इससे मुराद है टेबल फुटर, और इसमें हमारी ये फुटर वाली रो आ गई। ठीक है, तो अब ये एक HTML5 में जो वैलिड टेबल है वो हमने बनाया है, जो सिमेंटिकली वैलिड टेबल है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद हम क्या कर सकते हैं। लेट्स से हम चाह रहे हैं कि ये जो आपने देखा कि ये वाला सेल खाली है और ये वाला जो सेल है इसमें कुछ टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये आखिर पे ये दोनों सेल जो है ना ये मिलके सिर्फ एक सेल हो। तो इस अमल को कहते हैं कॉलम स्पैन, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो टोटल है ये 2 कॉलम्स पर स्पैन कर रहा हो। ठीक है, यानी कि ये दोनों कॉलम्स में ही टोटल लिखा हो और दरमियान में ये वाली लाइन ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए ज़रूरी है कि हमने जहाँ से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टेबल को स्पैन करना है, सॉरी कॉलम को स्पैन करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका कंटेंट है वो सबसे अर्लीस्ट जो पहला सेल है जहाँ से आप स्पैन करना शुरू कर रहे हैं वहाँ पे लिखा हो। ये जो कॉलम की स्पैनिंग है ये सिर्फ लेफ़्ट टू राइट हो सकती है या टॉप टू बॉटम हो सकती है। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट होने के लिए ज़रूरी है कि ये टोटल बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड पे हो। तो उसके लिए मैं इसे ऊपर मूव कर लूँगा। तो अब आपने देखा कि टोटल इस साइड पे आ गया, ये वाला सेल जो है खाली रह गया। तो अब मैं इस सेल को कहूँगा कि कॉल स्पैन 2, कि ये 2 सेल पे मुश्तमिल होगा। तो आपने देखा कि टेबल कुछ ख़राब हो गया, ये 260 जो है ये लाइन से बाहर चला गया। वो इसलिए है कि अब हमें इस एम्प्टी टीडी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। इसकी जगह जो है वो इस पहले वाले टोटल ने ले ली है। तो जैसे ही मैंने एम्प्टी टीडी को रिमूव किया है तो उसके बाद हमारा जो टेबल है वो अगेन अपनी शेप में आके, और आपने देखा कि जो टोटल है वो अब 2 कॉलम्स पे स्पैन कर रहा है और दिस इज़ लुकिंग मच बेटर। सिमिलरली जिस तरह हम कॉल स्पैन करते हैं इसी तरह हम रो स्पैन भी कर सकते हैं। तो रो स्पैन करने के लिए अगेन हम कॉल स्पैन की जगह पे हम रो स्पैन लिखेंगे। तो अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर एक और मैं प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ और वो है लेट्स से ठीक है। अब इमेजिन करें कि इन दोनों को मिला के उनकी प्राइस 30 है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि ये जो 30 है ये 2 टाइम्स लिखा हो, मैं चाहता हूँ ये ओनली 1 टाइम 30 लिखा हो। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम जो है लेफ़्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, तो ये टॉप टू बॉटम ये वाला 30 हम रखेंगे जो कि ब्रेड के साथ है, और जो कुकीज़ के साथ है ये वाला 30 हम डिलीट कर देंगे। तो कुकीज़ के साथ वाला जो 30 है उसको हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे देखें ये एम्प्टी स्पेस रह गई है। अब हमने ये जो ब्रेड वाला 30 है इसको हम कहेंगे रो स्पैन 2। तो वो देखें उसने 2 रोज़ की जो जगह है वो ले ली। तो इस तरह से हम कॉल स्पैन और रो स्पैन को यूज़ करके अपने मुख्तलिफ सेल्स को कॉलम वाइज या रो वाइज मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें ज़रूरत हो। और लास्टली ये टेबल जो है ये बिल्कुल बेसिक स्टाइलिंग के साथ बना हुआ है। इसको स्टाइल अप्लाई करके काफ़ी गुड लुकिंग बनाया जा सकता है, लेकिन ये हम जब CSS पे जाएंगे तो फिर सीखें।